हेलो एवरीवन, आई एम अमृता एंड वेलकम बैक विथ यम्मी केक रेसिपीज। मैं फिर से आप सबके लिए गेट टुगेदर केक लेकर आ गई हूँ। तो ये केक हमारा स्क्वायर शेप में बनेगा और ये ना 1 kg का केक था, इसलिए मैंने यहाँ पर 7 बाई 7 इंच का केक टिन लेकर इसको पहले अच्छी तरह से ऑयल से ग्रेस कर दी है और फिर बटर पेपर प्लेस कर दी है। अब मैंने यहाँ पर 5 मिनट के लिए पैन को प्री हीट होने के लिए रख दी है। तो जब तक हमारा पैन प्री हीट होता है तब तक हम यहाँ पर केक के लिए बैटर बना लेते हैं। तो मेरा जो मेजरिंग कप है ना वो 240 ml का है। ये हमारा 1 kg केक है, इसीलिए हम यहाँ पर 2 कप मिक्स लेंगे। हमें इसको ना पहले अच्छी तरह से छान लेनी है। छानने से क्या होगा ना, हमारा जो बैटर बनेगा वो एकदम ही लम्स फ्री बनेगा। अब हम इसमें 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर देंगे और पानी हमें हमेशा थोड़ी थोड़ी करके ही ऐड करनी है। पानी का हमें कोई मेजरमेंट नहीं लेनी है। और ये हमारा ब्लूबेरी फ्लेवर का केक था, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्लूबेरी का इमल्सन ऐड करी है। आप चाहिए तो ये वाला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और सारे ही बैटर को टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। और टिन को ना हमें थोड़ी सी टैप टैप कर देनी है ताकि उसका जो भी एयर बबल्स रह गई होगी वो रिमूव हो जाएगी। अब हम इसको 40 to 45 मिनट के लिए लो फ्लेम में बेक होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक हम यहाँ पर क्रीम को बीट कर लेते हैं। और मैंने ना यहाँ पर डिलाइट की व्हिप्ड क्रीम यूज की है। आपके यहाँ जो भी व्हिप्ड क्रीम मिलती है आप उसको यूज कर सकते हैं। और आपको सिर्फ व्हिप्ड क्रीम की ही यूज करनी है केक के आइसिंग के लिए। और फ्रेश क्रीम वगैरह जो भी क्रीम आती है ना उसको यूज नहीं करनी है, उससे हमारी क्रीम नहीं बनती है। और हमेशा क्रीम को यूज करने से थोड़ी देर पहले ही आपको रूम टेम्परेचर में उसको बाहर निकाल कर रख देनी है ताकि उसके अंदर जो भी आइस क्रिस्टल्स होगी वो रिमूव हो जाएगी और हमारी क्रीम थोड़ी सी लिक्विडी हो जाएगी। और फिर हम जब क्रीम को बीट करेंगे तो हमारी क्रीम एकदम परफेक्ट बनेगी। अब इसी बीच में हमारा क्रीम भी अच्छी तरह से बीट हो चुका है और हमारा केक भी बेक होकर ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको डिमोल्ड कर लेते हैं और इसके बटर पेपर को रिमूव कर देंगे। अब हमें ना इसकी ऊपर की जो डोम पार्ट है इसको थोड़ी सी रिमूव कर देनी है। और केक को मैंने यहाँ पर 3 लेयर्स में कट कर दी है। अब चलिए हम डायरेक्ट केक को असेंबल कर लेते हैं। ये हमारा स्क्वायर शेप का केक था, इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर शेप की ही केक बोर्ड ली है और मैंने यहाँ पर 12 इंच का केक बोर्ड ली है। अब केक स्पॉन्ज को सोक करने के लिए मैंने यहाँ पर पानी में थोड़ी सी ब्लूबेरी क्रॉस ऐड कर दी है। अब बोर्ड में हमें थोड़ी सी क्रीम लगा देनी है ताकि हमारा केक स्टेबल रहे। फिर हमें केक स्पंज की एक लेयर देनी है, उसको हमें अच्छी तरह से सोकिंग करने के बाद हमें क्रीम की एक लेयर देनी है। और क्रीम में मैंने यहाँ पर ब्लूबेरी का एसेंस ऐड कर दी थी। अब हमें ब्लूबेरी क्रश की एक अच्छी सी लेयर देनी है। और फिर मैंने यहाँ पर क्रंच के लिए थोड़ी सी व्हाइट चोको चिप्स भी ऐड कर दी है। और इसी स्टेप आपको तब तक फॉलो करनी है जब तक आपकी स्पॉन्ज खत्म नहीं हो जाती। अगर आपके पास टाइम हो ना तो आप जरूर केक को क्रम कोट कर दीजिएगा और उसको थोड़ी देर फ्रीज में सेट होने के लिए रख दीजिएगा। हम क्रम कोट इसीलिए करते हैं ताकि हमारे केक स्पॉन्ज से जो छोटी छोटी सी क्रम्स निकल के आती है ना कभी कभी, वो हमारी फाइनल फिनिशिंग के बाद कोई दिक्कत नहीं देगी और हमारी फाइनल फिनिशिंग जो भी बनेगी ना वो एकदम ही क्लियर बनेगी। मेरा केक ना यहाँ पर एकदम ही सेट था तो मैंने इसकी डायरेक्ट ही आइसिंग कर दी है। तो फाइनल आइसिंग के लिए मुझे इसके आउटर कवरिंग को एकदम ही व्हाइट रखनी थी और मुझे साइड्स में इसे कम भी करनी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ज्यादा फिनिशिंग नहीं दी है। स्क्वायर शेप के केक में हमेशा बहुत ज्यादा ही टाइम लगता है, तो आपको बिल्कुल ही पेशेंस रखनी है और इसको एकदम क्लियरली आपको फिनिशिंग देनी है। अब कम इफेक्ट के लिए मैंने यहाँ पर ये वाला स्क्रैपर का यूज किया है। और जब तक आपकी क्लियर एजेस नहीं आ जाती तब तक आपको कोशिश करनी है बिल्कुल क्लियर एजेस लाने की। अब ऊपर की डेकोरेशन के लिए मुझे यहाँ पर 2 सेट की क्रीम चाहिए थी, लाइट पिंक और लाइट पर्पल कलर की, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले पिंक फूड कलर से पिंक कलर की क्रीम बना दी है और उसके बाद मैंने यहाँ पर उसी क्रीम में थोड़ी सी 1 ड्रॉप से भी कम ब्लू फूड कलर ऐड कर दी है और पर्पल कलर की सेट बना दी है। तो चलिए अब हम फाइनल डेकोरेशन कर लेते हैं। तो रोजेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2D नोजल का यूज किया है और बाकी मैंने यहाँ पर 6P नोजल और उसका सिमिलर जो छोटा सा स्टार नोजल आती है उसका यूज किया है। अब मैंने यहाँ पर मेरे हिसाब से रैंडमली इसे डिजाइन बना दी है। अब केक में थोड़ी सी शाइन लाने के लिए मैंने यहाँ पर सिल्वर मेटेलिक स्प्रे का यूज किया है और डिफरेंट साइज का कुछ व्हाइट और गोल्डन स्प्रिंकल करके हमारे केक के लुक को कंप्लीट कर दी है। और लास्ट में मैंने यहाँ पर कस्टमर ने हमें जो टेक्स्ट लिखने के लिए बोला था मैंने उसको भी ऐड कर दी है। तो आपको मेरी आज की सिंपल और सोबर से केक की डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और केक रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट हो ना तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।